लोग चर्चा करेंगे और हम लोग सुनेंगे, और हम चाहते कि आप लोग सबको शुरू से लेके आखिरी तक आप लोग मेरे साथ में रहिए। तो परमेश्वर का स्तुति हो। आइए हम लोग आंखों को बंद करें, एक बार प्रार्थना करें इस वचन को शुरू करने से पहले। पिता, हम लोग धन्यवाद देते हैं, सचमुच तू हमारे बीच में है। आज का इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ शुरू से आखिरी तक आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन, शैतान की ओर से डिस्ट्रैक्शन, यीशु के नाम से हम लोग मानते हैं और हुक्म देते हैं निकलने के लिए, ताकि हम लोग सबको जो यहाँ बैठे हैं अब हम लोगों के मानसिकता में उस जीत को हासिल करके यहाँ से जाने पाए, ताकि हमारे जीवन में व्यक्तिगत स्तर पर एक रिवाइवल, एक जागृति होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन और बहुतायत को नियंत्रित करने वाला पहला भौतिक नियम मानसिक परिवर्तन का नियम कहलाता है। अब राज्य के आशीष और धन को उपयोग करना चाहते हैं, ये समझने के बाद कि आप दशवांश दे रहे हैं, अब दान दे रहे हैं, अब सीखना चाहते हैं कि धन को सुरक्षित और दुगुना करने के लिए संचालित कैसे करें। मानसिक परिवर्तन का नियम कि आपके विचार अंततः आपकी भौतिक वास्तविकता में अनुवादित होंगे। कृपया ध्यान दें, लंबे समय से कलीसिया में लोगों को यह नहीं सिखाया गया है कि उनके विश्वास प्रणाली और उनकी सोच का उनके वित्तीय स्तर, उनके नियति और भाग्य से भी संबंध है। हम मसीह के देह में कलीसिया में बहुत कुछ बोलते हुए सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम विश्वासियों को उस भूमिका को समझने और मदद करने के लिए उतना व्यापक नहीं रहे हैं जितने कि एक विश्वासी के धन के संबंध में एक परिवर्तित मन को निभानी होती है। मानसिक परिवर्तन का नियम, नीति वचन उसका 23 उसका 7 हम लोग देखते हैं। हम लोग जल्दी से उसको निकालेंगे क्योंकि आज बहुत कुछ कवर करना है। नीति वचन उसका 23 उसका 7, यहां देखिए क्या लिखा हुआ, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसे ही आप हैं। यहां मन शब्द आमतौर पर हृदय के लिए अदला बदली किया जा सकता है। जैसे कि वो अपने हृदय में सोचता है, बाइबल बतलाती है कि वैसे ही वो है। ये नहीं कहा तो वो होगा, ये तुरंत आपकी विचारों को आपकी वास्तविकता के साथ समानता देता है। इसलिए ज्यादातर लोग जो सफल होने की इच्छा रखते हैं आर्थिक रूप से, वे अपनी मानसिक स्थिति का परवाह नहीं करते और उनको लगता है कि सफल होने के लिए बस कुछ पूंजी और एक व्यवसायिक विचार की आवश्यकता होती है। बस कुछ धन इकट्ठा हो जाए, मेरी कोई मदद कर दे। ये सच नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने इसे बार बार आजमाया और ये सफल नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। आपकी विचार, आपकी मानसिक स्थिति का आपकी सफलता से बहुत कुछ लेना देना है। जैसे कि आप अपना मन में सोचेंगे वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। जो वास्तविकता आपके विचारों और आपके विश्वास प्रणाली में कैद की गई, आखिरकार आपके जीवन में भौतिक परिणाम को लाएगा। आपकी वास्तविकता आपके प्रभावशाली विचार का एक उत्पाद है। यह सच है और आपको यह विश्वास करने की आवश्यकता है। मैं आपको वचन से दिखाता हूं। उत्पत्ति का किताब उसका 11 उसका 1 से 6 को जल्दी से हम लोग निकालेंगे। ये निम्रोद कुश और लोगों के बारे में है, ठीक है। उत्पत्ति का किताब 11 1 से 6, ध्यान से आप लोग सुनिए। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली था। दूसरा आयत, उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तीसरा आयत, तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी से गारे से काम लिया। 4 आयत, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बात करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारे पृथ्वी पर फैलना पड़े। बाइबल के जो ज्ञानी हैं अभी भी तर्क देते हैं कि क्या ये एक आत्मिक दृष्टिकोण था या शारीरिक रूप से एक इमारत थी। कम से कम बाइबल ने हमें यह नहीं बताया कि ये एक दृष्टांत था
तो इसलिए यह मान लेना सुरक्षित है कि इन लोगों का वास्तव में यही मतलब था। तो हम देखते हैं कि निम्रोद, कुश और लोगों ने खुद से प्रस्ताव रखा कि हम एक शहर और गुम्बद बनाने जा रहे हैं। उन्होंने निर्माण करना शुरू नहीं किया, वे केवल एक विचार का संचार कर रहे थे और आपस में सहमत थे। यदि आप मसीह हैं तो इस आयत को मेरे साथ पढ़िए, 5वां आयत को जोर से पढ़िए। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और एक बार, जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। यह तथ्य कि जब यहोवा नीचे आया, इसका मतलब है कि उसने वास्तविक में कुछ देखा था जो शारीरिक रूप से पूरा हो गया है। इसका मतलब है कि वहां पर कुछ पहले ही बन चुका था। उन्होंने शारीरिक रूप से शुरू नहीं किया था, वे केवल उस बात पर विचार कर रहे थे और आत्मा के दायरे में इमारत बढ़ रही थी। सोचिए, और परमेश्वर को आके कहना पड़ा कि कौन बना रहा है। विचारों की शक्ति कि जीवन में सब चीज 2 बार निर्मित होती है, पहले आपके मन में और फिर शारीरिक रूप से। यदि आप कभी भी कुछ भी बनाने की कोशिश करते हैं जो आपके दिमाग में या आपके मन में नहीं बना है, तो आप इसे खो देंगे। मेरा विश्वास करें, जब मैं आपको बताता हूं, इस राज्य में हर चीज 2 बार निर्मित होती है, पहले आपके दिमाग में और फिर भौतिक वास्तविकता में। क्या आप मेरे साथ हैं? 5वां आयत को पढ़िए। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। जिसे मनुष्य की संतान ने बनाया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बनाने के लिए सोच रहे थे कि बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, नहीं। जब वे इस पर चर्चा कर रहे थे, उनके दिमाग उसे प्राप्त कर रही थी, मन के गर्भ में कुछ प्राप्त हो रही थी, वास्तविकता में कुछ बढ़ रही थी। ये शैतान नहीं था जो देखने के लिए नीचे आया, ये स्वर्गदूत नहीं था जो देखने के लिए नीचे आया, स्वयं परमेश्वर। क्या आप जानते हैं कि ये एक दिलचस्प आयत है? क्योंकि यहां पर पवित्र आत्मा का उल्लेख नहीं है, यहां पर शैतान का उल्लेख नहीं है, यहां केवल पुरुषों और विचारों का उल्लेख किया गया है। और जहां तक सीमा का संबंध है, असंभव का भी उपयोग किया जाता है। 6 आयत को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। अब पृथ्वी के दृष्टिकोण से वे लोग करने के लिए आरंभ किए जो भौतिक रूप से शुरू हो गया था। वे लोग कहें कि वे लोग बना लिए हैं, अब वे इसे शारीरिक रूप से करना शुरू किए। और स्वयं परमेश्वर कहता है, अब जब वे सब कुछ करने का प्रयत्न करेंगे तो उनके लिए कुछ भी अनहोना नहीं होगा। तो उस चीज का नाम जो आत्मा के दायरे में हो रही थी, वो कल्पना कहलाती है। उनका दिमाग वास्तुकार थे। कितने लोग समझते हैं वास्तुकार क्या है? Their minds were architect, जो उनके संभावनाओं को निर्माण कर रही थी। और फिर भी शारीरिक रूप से कोई भौतिक भवन नहीं था। क्या आप जानते हैं कि आपको समृद्ध होने के लिए, for you to prosper, आपको किसी भौतिक स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी जगह जहां आप एक कमरे में हैं, आप शारीरिक रूप से विवश है, लेकिन अपने दिमाग को भविष्य का निर्माण करने दे, अपने मन को परमेश्वर के वचन के साथ काम करने दे और अपना अगला मौसम और ऋतु का निर्माण करना शुरू करें। मानसिक परिवर्तन का नियम, सबको बोलिए मानसिक परिवर्तन का नियम। इसको कृपया लिख लीजिए। आपका मन एक असाधारण फलदायक बगीचा है। यह किसी भी बीज को उगाएगा जो बोया और सींचा गया है, और वो आपको भरपूर फसल को देगा। मैं इसे फिर दोहराता हूं, आपका मन एक असाधारण फलदायक बगीचा है। यह किसी भी बीज को उगाएगा जो बोया और सींचा गया है, और यह आपको भरपूर फसल को देगा। यह बीज वो विचार है जिन्हें आप अनुमति देते हैं, जैसे असफलता, सफलता, सीमा, जीत। ये आपकी मन की वो मिट्टी जिस क्षण बीज प्राप्त करती है, आपके मन में बीज को अस्वीकार करने की क्षमता नहीं होती है। आप उसे बस वहीं गिरा देते हैं और वो बढ़ने लगती है। निराशा गिराओ वो बढ़ेगा, सीमा गिराओ वो बढ़ेगा, विश्वास गिराओ वो बढ़ेगा, विश्वास चेतना गिराओ वो बढ़ेगा। इसलिए आप जो कुछ
वहां डालते हैं। अब जो कुछ यहां पर डालते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। नीति वचन उसका 4 उसका 23, सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। बाइबल के अन्य अनुवाद कहते हैं अपने हृदय की पूरी यत्न से रक्षा कर। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। उस हृदय से, अपने मन से जीवन के सारे मुद्दे निकलते हैं। क्या मैं आपको बता दूं, आपकी समृद्धि अर्थव्यवस्था के परिणाम से अधिक आपके नमूने और दर्शन शास्त्र का परिणाम होंगे। आपकी समृद्धि अर्थव्यवस्था के परिणाम से अधिक आपके नमूने और दर्शन शास्त्र का एक परिणाम होगी। इसका मतलब है ये वास्तव में आपके अर्थव्यवस्था का क्षेत्र नहीं है जो आपकी समृद्धि को निर्धारित करती है, बल्कि आपके नमूने और आपके दर्शन शास्त्र। आमेन। अब ध्यान से सुनिए, सबको मेरी ओर देखिए। मैं जो कहने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था में कितना भी बदलाव आए, अर्थव्यवस्था में कितना भी बदलाव हो, यदि आप नहीं बदलेंगे तो भी आप गरीब ही रहेंगे। अर्थव्यवस्था में चाहे कुछ भी वैसा रहे, जब आप बदलेंगे तो ही सब कुछ बदलेगा। अब समझ रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कहां चूक गए हैं। अब जब आप गरीबी को आर्थिक दृष्टिकोण से मापते हैं तो आप क्षेत्र रूप से बात करते हैं, जैसे जीडीपी और ये सब, लेकिन अर्थव्यवस्था किसी व्यक्ति के गरीब होने के कारण नहीं है। ये काफी हद तक आपके नमूने और आपके दर्शन शास्त्र है। हालेलुया। आपके अर्थव्यवस्था से अधिक आप बड़े पैमाने पर आपके नमूने और आपके दर्शन शास्त्र से समृद्ध होंगे। समस्या अर्थव्यवस्था नहीं है। आज देखते हैं सबको लड़ रहे हैं अर्थव्यवस्था के विषय में। समस्या अर्थव्यवस्था नहीं है। समस्या आपके विचार, आपके नमूने, आपके दर्शन शास्त्र और आपका प्रतिमान है। हालेलुया। यदि आप अपना जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब है आपकी भौतिक वास्तविकता बिना अपना मन को बदलने से पहले तो ये होगा, आपकी मानसिकता उन व्यवहारों को मजबूर करना शुरू कर देगी जो आपके जीवन को, आपकी सोच के स्तर को प्रतिबिंबित करने के लिए मजबूर कर देगी। इनमें से बहुत लोग अपने कपड़े को प्रेस करने के लिए इस्त्री का उपयोग करते हैं कि नहीं? जब आप उसे डालते हैं और एक स्तर पर सेट कर देते हैं और जैसे ही ये उस तापमान से अधिक हो जाता है तो ये रुक जाता है, ये बंद हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो कट। क्या बोलते हैं? ऑटो कट। तो यही हमारी मानसिकता है। तो एक प्रोग्रामिंग है जो आपको कहती है कि आपके पास कभी भी 1000 रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण आपको कोई 5 या 10 लाख रुपया का आशीष देता है और जब आप उछल रहे होते और आप खुशी मना रहे होते तो आपका दिमाग इसे एक गलती के रूप में अनुवादित करती है, क्योंकि आपकी मानसिकता के आधार पर, ध्यान से सुनिए, उस राशि को अपने पास रखना गैर कानूनी है। तो आपका शरीर जो है हरकत करना शुरू कर देगा। ये एक ऐसा कानून है जो आपको उस पैसे को वापस उस स्तर पर बर्बाद करने पर मजबूर कर देगी, जहां आपकी मानसिकता कहती है कि ये वो जगह नहीं है जहां आपको होना चाहिए। और यही कारण है जब आप देखते हैं लोगों के पास चाहे कितना भी पैसा आ जाए, वे वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौट आते हैं। ये कोई दुष्टात्मा या शैतान नहीं है, ये मानसिक परिवर्तन का नियम है। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को पता लगा सकते हैं जिसकी मानसिकता जीवन की एक विशेष गुणवत्ता से जुड़ी हुई है। आप समय संयोग के नियम के अनुसार अपने विश्वास प्रणाली को बदलकर अपने आप को एक बेहतर संस्करण में विकसित नहीं कर पाए हैं। और जब आपके लिए एक चमत्कार होगा, यही कारण है जब लोगों की लॉटरी लग जाती है और करोड़ों रुपया जीतते हैं, और जब वे नाच रहे होते और खुशी मना रहे होते तो उनका दिमाग उसे कहता है कि एक गलती है, क्योंकि आपकी मानसिकता का काम यह सुरक्षित करना है कि आपकी भौतिक वास्तविकता आपके सोच के स्तर के अनुरूप हो। और जब कभी भी आपकी भौतिक वास्तविकता आपके सोचने के स्तर से ऊंची हो जाती है तो आपकी मानसिकता उस परिणाम से तब तक लड़ते रहेगी जब तक कि वो आपको उस बिंदु पर या उस रास्ते पर वापस ना ला दे। यदि आपकी मानसिकता आपकी भौतिक वास्तविकता से ऊंची है
तो आपकी मानसिकता उन व्यवहारों को मजबूर करना शुरू कर देगी जो आपको उस दायरे से बाहर निकालकर उस दायरे में ले जाएगी जो आपके सोच के अनुरूप है। भाइयों बहनों, कृपया समझिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। ये कोई वैज्ञानिक शास्त्र नहीं है, ये बाइबल का सच्चा वचन है। इसका मतलब है कि जब मैं एक कमरे से शुरुआत करता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने बाइबल को उठाता हूं और उन प्रभु का सेवकों का वचन और संदेश को सुनता हूं, कृपया ध्यान दें, मैं एक कप दाल और एक कप चावल के साथ उस कमरे में परमेश्वर के तरीके को सीख रहा हूं। एक खिड़की जो टूटी हुई है, एक छत जिससे पानी टपक रहा है, लेकिन अभी भी मैं उस कमरे में हूं। मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास उस दायरे से बाहर जाने के लिए भौतिक संसाधन नहीं है, लेकिन मैं अपने दिमाग को यात्रा करने की अनुमति दे सकता हूं परमेश्वर के वचन के साथ उस स्थान पर जहां मुझे जाना चाहिए। आपकी मानसिकता ही वो अधिकृत सलाहकार है। योर माइंडसेट इज योर ऑथोराइज्ड काउंसल। आपकी मानसिकता ही वो अधिकृत सलाहकार है जो आपको ले जाती है जहां आपको जाना चाहिए। ये शक्तिशाली है मेरे प्रिय मित्रों। आपकी मानसिकता को उस दायरे में जाना होगा और जांच करनी होगी और फिर आपको वापस लाकर उस दायरे में ले जाना होगा। इसलिए यदि आप उस दायरे से बाहर निकलना चाहते हैं, उदाहरण के लिए एक कमरे जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहां पर विशेष रूप से गलती है, क्योंकि हम लोग सब कोई उच्च स्थान पर जाने की इच्छा रखते हैं कि नहीं। तो मान लीजिए जाए कि आप एक नकारात्मक स्थिति में हैं, आप भूखे हैं, आपके पास कोई भाग्य सहायक नहीं है, कोई आपको मदद करने वाला नहीं है, लेकिन आप उस कमरे में हैं। आप उस कमरे में सम्मान और आदर का नियम करने के लिए सीख रहे हैं। आप उस कमरे में रिश्ते के बारे में सीख रहे हैं। आप उस कमरे में वचन सीख रहे हैं। अब देखिए क्या होगा। अब मानसिकता आपको किराए की तलाश में नहीं, बल्कि उस कमरे को छोड़ने के लिए मजबूर करना शुरू कर देगी। आप अभी भी उस कमरे में हैं, कोई भाग्य सहायक नहीं है, नो डेस्टिनी हेल्पर, कोई भाग्य सहायक नहीं है, किसी से कोई मदद नहीं है। और अब देखिए पवित्र आत्मा क्या कहता है। पवित्र आत्मा कहता है कि आप बस मुझे अपना मानसिकता दे दो और चलो हम लोग यात्रा करने चलते हैं। ये मानसिकता का शक्तिशाली ये नियम है मेरे प्रिय मित्रों, आपको समझना है। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप लास्ट तक सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम ऐसी दुनिया में जीते हैं जो अक्सर आपकी समृद्धि की व्याख्या आपके द्वारा पहनी जाने वाली भौतिक चीजों के आधार पर होती है। आपका सामान कितना महंगा है, आप किस तरह की घड़ी पहन रहे हैं, अरे ये तो 50,000 रुपया का है, वाह 50,000 का मतलब आप अमीर हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को 50,000 रुपया के घड़ी या महंगे कपड़े भी देते हैं और उसकी मानसिकता केवल 500 रुपया की है, तो उसके जीवन में हलचल मचना शुरू हो जाएगा। शैतान ऐसे लोगों का तलाश में है, क्योंकि कानूनी आधार पर वो अब कानून के साथ सहयोग कर सकता है। मैं आपको दिखाता हूं शैतान कैसे काम करेगा। शैतान के पास सिर्फ अपनी कोई शक्ति नहीं है, उसकी शक्ति हमारी आज्ञाकारिता में खामियां पर आधारित है। तो अब वो आपको आसानी से कैप्चर कर सकता है, अब वो आपको आसानी से ले सकता है। वो एक विनाशकारी शक्ति बन जाता है जो उस कानून को लागू करता है। वो आएगा और उस कानून के साथ साझेदारी करेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आप वापस उस बिंदु पर आ जाए जहां आप अपनी मानसिकता में उपयुक्त बैठे हैं। ये वही बात है जो स्कूल के बच्चों के साथ होती है। माता पिता अपने बच्चों को क्या कहते हैं? माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं तुम मूर्ख हो, तुम सुस्त हो, है ना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब तुम दूसरे को देखते हो तो ये सुनिश्चित कर लो कि तुम उनके हिस्से नहीं हो। मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आप उस बच्चे के अंदर ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि जब वो बच्चा स्कूल जाएगा उसकी मानसिकता उसे कुछ भी सही करने पर गलती के रूप में व्याख्या कर देगी, और जब वो असफल हो जाएगा और गलत परिणाम को लाएगा, उसकी मानसिकता अब इसके अनुरूप हो जाती है। देखिए अधिकांश माता पिता क्या करें, मैं माता पिता और उन बच्चों की शैक्षिक दृष्टिकोण में नीचा देखने के लिए नहीं, लेकिन वो ये है कि माता पिता जब अपने बच्चों को स्कूल फीस बर्बाद करने के गुस्से से, डर के मारे अपने बच्चों को पीटेंगे और मारेंगे, और जब वो बच्चा वापस स्कूल जाएगा और एक परीक्षा को लिखेगा 70 में 60 अंक लाएगा, और उसकी मानसिकता कहेगी ये गलत है, ये इस तरह की सोच के अनुरूप नहीं है, और देर सबेर वो वापस लौट आएगा। मेरे प्रिय मित्रों, पढ़ने का महत्वपूर्ण तरीका क्या है? बदलाव। सबको बोलिए, पढ़ने का महत्वपूर्ण तरीका बदलाव है।
क्योंकि जब तक आप नहीं बदलेंगे, आप एक स्तर से दूसरे स्तर कभी नहीं जा पाएंगे। इसलिए जब मैं लोगों को देखता हूं, अभी भी वैसा ही है, अभी भी वो जो आशीष था वही आशीष है, उससे आगे अभी तक बढ़ नहीं पाया, क्योंकि उनकी मानसिकता अभी तक उसी विचार और उसी स्तर में है, उसी सोच में है। जब तक आप अपने आप को बदलने का मौका नहीं देंगे, तब तक आप कभी वृद्धि की ओर नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। ये मानसिक परिवर्तन का शक्तिशाली नियम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितने लोग बदलना चाहते हैं? मैं आपको बहुत कष्ट से इन बातों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग समझ सके कि आपका मानसिकता कितना महत्वपूर्ण है ना, कितना महत्वपूर्ण है। जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, ये पास्टर सैमसन ने मुझे याद दिलाया था, कब हम लोग बात कर रहे थे, तो कभी कभी ऐसा होता था ना कि जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, जो बिल्ली जो है रोड से पार कर जाती है, तो तुरंत हम लोग का दिमाग में क्या होता है, अरे देखना कुछ खराब होगा, तो हम लोग तुरंत गाड़ी रोक देते हैं, है ना, कोई और पहले चल जाएगा, उसके बाद हम लोग जाते हैं। तो एक बार इसी रीति से मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं बाजार से आ रहा था तो मैं बिल्ली को देख लिया। अब हम सोचे कि तेजी से निकाल लेते हैं, तो तेजी से क्या निकालेंगे, वो मेरे चक्का के नीचे आ गया, और जब चक्का के नीचे आ गया वो बिल्ली मर गई। और मेरे दिमाग में तुरंत ऐसा कि कुछ खराब होने वाला है ना, क्योंकि किसी ने मुझे कुछ बताया। और देखिए उसी शाम मेरा एक्सीडेंट हो गया, और उसी मोटरसाइकिल से जब मैं यहां से आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि आपकी मानसिकता, देखिए आप अभी यहां बैठे हैं, आप ऑलरेडी सोच लिए हैं कि चर्च के बाद आप क्या खाने वाले हैं, ये गारंटीड है। ऐसे कोई यहां पर बैठा नहीं है जो नहीं सोचा कि आप क्या खाने वाले हैं, है कि नहीं? तो ये मैं बता रहा हूं, ये माइंडसेट है आपका। आप लोग देखें कैन फूड के अंदर जो है, ये खास तौर से आर्मी लोग के लिए बनाया गया है, क्योंकि वहां पर वो लोग, है ना, आग वगैरह नहीं है, बनाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगा। कि आप सोचते हैं कि फ्रिज में सब कुछ रखने की जरूरत है, लेकिन उस कैन फूड में लिखा हुआ है कि जब तक उसको आप खोलेंगे नहीं तब तक फ्रिज में नहीं रखना है। लेकिन आपकी मानसिकता कहेगी नहीं नहीं नहीं, इसको फ्रिज में रखना ही है, रखना ही है। अब देख रहे हैं कि आपकी मानसिकता कितना महत्वपूर्ण है, और इसी से हम लोग को बाहर निकलना है। जिस क्षण, ध्यान से सुनिए, जिस क्षण आप अपने आप को पैसा के तलाश में पाते हैं, आप कानून से चूक गए हैं, आपको कभी पैसा नहीं मिलेगा। आप जो कर रहे हैं उससे अधिक आप उस चीज से आकर्षित होंगे जो आप बन रहे हैं। इसलिए आपका बनना आपके करने से बड़ा है। मैंने आपको बताया था पहले, आपका विकास और आपका परिवर्तन जो आप करते हैं उससे कहीं अधिक है। क्या मैं आपको बता सकता हूं, आप जो कुछ भी करते हैं उससे अधिक जो आप बन गए हैं उसके कारण काफी हद तक सफल होंगे। लेकिन वे लोग जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, दानियल उसका 11 उसका 32, परंतु जो लोग दुष्ट होकर के उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। सबको मेरे पीछे बोलिए, परंतु वे लोग जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। सबको बोले, हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। आज बड़े बड़े काम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ लास्ट लाइन को पढ़ते हैं कि बड़े बड़े काम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग नहीं देखते क्या लिखा हुआ। जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, सबको बोले, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं। आप परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं? आप में से कितने लोग परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं? आप बताइए, अगर आप बीमार हो गए हैं, बीमार की आयत कितने लोग आप लोग जानते हैं? अगर आप मुसीबत में पड़ गए हैं, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मुसीबत का आयत आप जानते हैं? नहीं जानते। तो आप कह रहे कि मैं परमेश्वर को प्रेम कर रहा हूं, नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन ये सच है। अगर आप गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन कितने लोग आप लोग एक आयत भी जानते हैं जो गरीबी से आप बाहर निकल सकते हैं? कितने लोग? ये दिखाने के लिए नहीं कि अरे बहुत हम लोग आयत जान रहे, नहीं, यहां लिखा हुआ, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं तो हिया बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज बड़े बड़े काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हम लोग बस उद्धार पा लिए हैं, पानी का बपतिस्मा ले लिए हैं, पवित्र आत्मा पा लिए, बस खत्म, फुल स्टॉप। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। ये ज्ञान से शुरू होता है। ध्यान दीजिए, ये कहता है आप होंगे, बनेंगे, फिर बड़े काम करेंगे।
अधिकांश लोग इसे दूसरे तरीके से सोचते हैं। इसलिए बहुत मसीह लोग कहते हैं कि मुझे सफलता होने के लिए क्या करनी होगी, मुझे सफलता होने के लिए कौन सी बिजनेस करनी होगी। आपको समझना है, आप 30 काम कर सकते हैं, आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा यदि आप उन्हें उसी मानसिकता से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस विफल हो रहा है, यदि ये वही मानसिकता है जो इस व्यवसाय को कर रही है जो इसे विफल कर रही है। यही कारण है धनी लोग इसके कारण धनी नहीं है जो उन्हें सफल किया है, धनी लोग अपनी मानसिकता के कारण धनी है जिसने उनके किए जा रहे व्यवसाय को सफल बनाया है। हर बिजनेस जिसमें आप असफल हो रहे हैं, ध्यान दीजिए, सबको ऊपर देखिए, हर बिजनेस जिसमें आप असफल हो रहे हैं कोई ना कोई उसमें सफल हो रहा है। हर बिजनेस जिसमें आप असफल हो रहे हैं कोई ना कोई उसमें सफल हो रहा है। क्यों? क्योंकि फर्क आपका बिजनेस का नहीं है, फर्क आपका व्यवसाय का नहीं है, फर्क आपके माइंडसेट का है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं। अगर आपके पास एक गाड़ी है, आप उस गाड़ी को खाई में गिरा देते हैं तो गाड़ी को दोष मत दीजिए, गाड़ी उस दिशा का पालन करेगा जिस दिशा में आप उसे ले जाएंगे, है कि नहीं? तो मान लीजिए एक नए ड्राइवर के रूप में आपकी अक्षमता गाड़ी को बाईं ओर जाने के लिए कहती है, वो आपकी बात सुनेगी, है कि नहीं? और जिस समय आप अपना गाड़ी को पेड़ से टकरा देते हैं तो पुलिस गाड़ी को गिरफ्तार नहीं करती है, आपको गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि समस्या गाड़ी नहीं है, समस्या ड्राइवर है, और वो ड्राइवर आपकी मानसिकता है। आमीन। एक जन आई है मेरे पास, सॉरी टू बॉदरिंग यू, कम ऑन दिस साइड। ठीक है, अब देखिए, ये शरीर को जो आप देखते हैं ये केवल एक निष्पादन का एक साधन है। दिस बॉडी दैट यू सी, इट्स अ टूल फॉर एक्सिक्यूशन। ठीक है, ये शरीर जो आप देखते हैं ये निष्पादन का एक साधन है। इस शरीर की अपनी कोई इच्छा नहीं है। आप शरीर को जो कुछ करते हुए देखते हैं वे आपके भाग्य के परिणाम का अनुवाद करता है, जो केवल आपकी मानसिकता का आज्ञाकारी है। अगर मैं अपने हाथ को लेता हूं उसको मारने के लिए तो ये हाथ निर्दोष है, ये मानसिकता है जो इस हाथ को थप्पड़ मारने को कहा है कि नहीं? अगर मैं मारने के लिए अगर मैं बंदूक को उठाता हूं, मान लीजिए बंदूक है, मैं बंदूक को उठाता हूं तो ये बंदूक निर्दोष है। ये मानसिकता है जो इस शरीर को तब तक बंदूक पकड़ने का निर्देश दिया है जब तक कि आप उसे मार नहीं देते, क्योंकि ये मानता है कि ये मर्यादा से सफल नहीं हो सकता है। तो आपका शरीर केवल आपका सोच का गुलाम है। मान लिए जाए, और समझाने के लिए आपको विस्तारित, यदि एक आदमी अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता है, ठीक है, और पीटता है, तो उसकी मानसिकता होती है कि जब तक तुम अपने पत्नी को बेरहमी रीति से नहीं पीटोगे तब तक आपकी पत्नी जो है आपको सम्मान नहीं करेगी। तो ये शायद आपके संस्कृति से आया हो, तो आपका शरीर उस सोच का गुलाम हो जाता है। मान लीजिए कि थोड़े समय के लिए सोचिए कि ये एक लुटेरा है, ठीक है, ये एक लुटेरा है, इसे गोली मार दिया जाता है और ये जमीन में नीचे गिर जाता है। चलिए ये भी मान लेते हैं कि यहाँ कोई दूसरा आदमी है, कोई एक आदमी आए, जल्दी से आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, समय नहीं हम लोग के पास, जल्दी जल्दी आइए, ठीक है, तब इसको पादरी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आदमी एक लुटेरा है, ये आदमी एक पादरी है। अब इस दोनों को गोली मार दिया जाता है, ये नीचे गिर जाता है। तो क्या आप इसे लुटेरा शव कहते हैं, क्या आप इसे पादरी शव कहते हैं? तो वास्तव में पादरी कौन था, वास्तव में लुटेरा कौन था? ये सब बॉडी नहीं कहलाता है, ये सब शव कहलाते हैं। ठीक है, मैं आपको और अच्छी रीति से समझाता हूं। ये लुटेरा है कि नहीं? इसकी मानसिकता उसे चोरी करने, घात करने, मारने के लिए सिखा रही है। ये एक पादरी है, इसकी मानसिकता इसे सुसमाचार प्रचार करने के लिए और यीशु मसीह से प्यार करने के लिए सिखा रही है। जिस क्षण ये व्यक्ति बदल जाता है, उधार पा लेता है, वो अब यहां आ सकता है और वो अचानक बदल जाता है। उसका चेहरा नहीं बदला, उसका शरीर नहीं बदला, उसकी आवाज नहीं बदली, केवल एक चीज जो बदली वो थी उसकी मानसिकता और उसका आत्मा। तो आप हमको बताइए, जब आप पुरुषों को बदलना चाहते हैं तो आप वास्तव में क्या बदलते हैं? अभी इतना हम लेक्चर दिए हैं, जब आप पुरुषों को बदलना चाहते हैं तो वास्तव में क्या बदलते हैं?
जोर से। तो आप कपड़े बदलने में, गाड़ी बदलने में और घर बदलने में, नौकरी बदलने में क्यों ध्यान दे रहे हैं? ये स्पष्ट समस्या की तरह दिखता है, लेकिन ये सच नहीं है। आपने वास्तविक चीज को छोड़कर हर दूसरी चीज को बदल दिया है, जिसे आपको वास्तव में बदलने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या मैं आपको बता सकता हूं, अगर हर कोई गलत है, ये इस बात का प्रमाण है कि समस्या आपके दृष्टिकोण का लेंस है, आपकी मानसिकता है। बैठ जाइए। थैंक यू। जोर से ताली बजाइए इन दोनों के लिए। समझ में आ रहा अब? इसलिए जब पवित्र आत्मा आती है और आपको बनाना चाहती है, तो वो आपको व्यवसाय के लिए पूंजी नहीं देगी। उन प्रार्थनाओं में से कुछ जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये परमेश्वर की दया है, उस प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस पैसा का बर्बाद करें। आप कहते हैं कि परमेश्वर मुझे बस 5 करोड़ रुपया दे दीजिए, मैं वादा करता हूं कि आपको फिर से आने और मेरी मदद करने की आवश्यकता नहीं है, बस 5 करोड़ रुपया दे दीजिए, मैं उस दिमाग का उपयोग करूंगा जो आपने मुझे दिया है। आप क्या कह रहे हो वो भी आपको पता नहीं है। आप कहते हैं कि मैं भ्रमित हूं और मुझे मदद की जरूरत है, और परमेश्वर आपके पास आता है और आपको एक संदेश और एक किताब को देता है और कहता है कि जाओ ऐसा व्यक्ति से मिलो जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा हो, और उससे कहो कि क्या आप मेरी टीचिंग को सुन सकते हैं, क्या आप बिशप मार्कस टीचिंग को सुन सकते हैं, क्या आप सैमसन पैट्रिक का टीचिंग को सुन सकते हैं। तो वो कहेगा नहीं 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 नहीं, आप मेरा समय को बर्बाद कर रहे हैं, मुझे केवल पैसा चाहिए। मैं भी ऐसा ही था, जब बड़ा बड़ा लोगों से बैठ करता था तो सबसे पहले दिमाग में आता था कि अरे ये तो पैसा वाला है, वो वचन बोल रहा है लेकिन मेरा दिमाग पैसा में है, देख रहे हैं। और मैं सोच रहा कि कब ये वचन अपना खत्म करेगा और मैं अपने जरूरतों को उसको बताऊंगा। ऐसे ही ये मानसिकता है। और आप कहते हैं कि मेरी मदद करे। कल के कपड़े आज पहनोगे तो कल नंगे चलोगे, कल का भोजन आज खाओगे तो भूख आपको अपमानित कर देगी। आप वीरता के साथ धीरे धीरे चल सकते हैं और अपना मन बना सकते हैं कि जब आप एक क्षेत्र को छोड़ देते हैं तो हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। बेचैनी को आपको वहां ना ले जाने दें जहां आपको नहीं जाना चाहिए। आपके पास पैसा नहीं है और आप बिजनेस क्लास में उड़ान भर रहे हैं, जब आप वहां पर बैठे हैं तो हर चीज गलत गलत कह रही है। आपके कपड़े, आपके व्यवहार कह रही है कि आपको इस जगह वहां नहीं होना चाहिए था। मैं आपको अपमानित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप वृद्धि से वहां पहुंचे हैं तो आपको उस जगह को बनाए रखने का विधि को सीखने चाहिए था। आपके पास पैसा नहीं है और एक महंगे होटल के लिए आप भुगतान कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि आपको एक सफलता मिली। आप नहीं जानते वहां का दरवाजा कैसे खोले, आप नहीं जानते वहां का शौचालय का कैसे उपयोग करें। आप वहीं पर खड़े हैं और हर कोई सोच रहा है कि आप आनंद ले रहे हैं। आप उस कमरे में फंसे हुए हैं क्योंकि आपका स्तर को आपको वहां नहीं ले जाना चाहिए था। मेरे प्रिय मित्रों, मैं बस आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। ये सेवकाई के लिए भी सच है। ऐसे परियोजनाएं हैं जो हम में से कई लोग उठाते हैं। विश्वास और मूर्खता में एक अंतर होता है। क्या मैं आपको बता दूं, प्रक्रिया क्षमता के निर्माण करती है। प्रोसेस बिल्ड्स कैपेसिटी। सबको बोलिए, प्रोसेस बिल्ड्स कैपेसिटी। प्रक्रिया क्षमता का निर्माण करती है। इसलिए ऐसी चीजें हैं जो मैं कभी भी नहीं करूंगा अगर परमेश्वर ने मुझे करने के लिए नहीं बनाया है। इसलिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने में शर्म नहीं आती है। आज लोग बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं, बहुत जल्दी 2 तल्ला मकान बनाना चाहते हैं। किसी भी हालत से या घूस लेके, चोरी करके, कुछ भी हो जाए, वो कोशिश करेगा कि किसी तरह हम अपने पड़ोसी से आगे निकल जाएं। प्रोसेस बिल्ड्स कैपेसिटी। प्रक्रिया क्षमता का निर्माण करती है। मेरे प्रिय मित्रों, हर चीज आपके बढ़ने और बढ़ने के लिए इंतजार कर रही है। सबको बोलिए, हर चीज आपके बढ़ने और बढ़ने के इंतजार कर रही है। अब मैं कुछ ऐसे प्रदर्शित करने जा रहा हूं जिसे आप में से कुछ लोगों ने मुझे पिछले साल छात्र के परीक्षा के प्रार्थना के दौरान करते हुए देखा था। मुझे कुछ लोग चाहिए, मुझे कम से कम 6 लोग चाहिए। मनीषाल आ जाइए जल्दी से आए। उसके बगल में जो बैठे हुए हैं, मनीषाल के बगल में जो बैठे, आइए। एलिस आइए, बाबूदान आ जाइए, और एलिस के बगल में जो बैठे भाई आइए जल्दी से। 6 लोग मुझे चाहिए, जल्दी से आएंगे, मैं बहुत जल्दी समाप्त करने वाला हूँ। आइए जल्दी से आइए। आमेन। आप में से 3 यहां खड़े रहे, 3 यहां पर खड़े रहे, ऐसे कर्व में। आप में से 3 यहां खड़े रहे और 3 यहां, क्योंकि शैतान ऐसा ही कलीसिया में लोगों को धोखा देता है और उस चीज को मैं आज निकालने के लिए आपके जीवन से आया हूं। आमेन।
अब कृपया आपके पास जो चीज है उसको उठाइए जो आपके परिणामों को प्रतिनिधित्व करता है। जो भी कुछ मान लेते हैं कि पैसा है तो पैसा निकालिए, फोन है या नौकरी, जैसे इनको मान लीजिए नौकरी चाहिए है कि नहीं, आपको मान लीजिए घर चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। कौन सा गाड़ी? मर्सिडीज। आमेन, हालेलुया, मर्सिडीज। आपको क्या चाहिए? जॉब चाहिए। आपको क्या चाहिए? स्कूल। आमेन, स्कूल चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब अपने हाथ को ऐसे उठाइए। आमेन। तो ये विभिन्न जो चीज आप देख रहे हैं ये जीवन के विभिन्न आयाम हैं। दिस आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ लाइफ। और ये आपको अपने जीवन में पूरा करने के लिए आपको चाहिए, है कि नहीं? क्या चाहिए कि नहीं? ये आपके भाग्य में ये जरूरत है। अब आप हमको बताइए, आप एक एक करके इस चीज को कैसे ढूंढना शुरू करेंगे? आप एक एक करके इसकी तलाश आप कैसे करेंगे? आप उन्हें पाने से पहले कितने बड़े बूढ़े हो जाएंगे? बताइए। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कभी भी पैसा का तलाश मत कीजिए। कभी भी पैसा का तलाश मत कीजिए, आपको कभी नहीं मिलेगा। आपके जीवन के हर क्षेत्र और हर स्तर उन संभावनाओं से जुड़ी हुई है। यदि ये स्तर एक है तो कुछ ऐसा है जो स्तर एक पर आना चाहिए। यदि ये स्तर दो है तो कुछ ऐसा है जो दो स्तर पर आना चाहिए। आप कभी भी उन्हें जबरदस्ती पकड़ के नहीं ला सकते, आप केवल उसे वृद्धि से ला सकते हैं। सबको बोले वृद्धि। याकूब का किताब उसका 2 उसका 14 को देखिए क्या लिखा हुआ है। हे मेरे भाइयों, शायद आपको ये वचन आप कभी नहीं पढ़े होंगे, अब मैं खुलासा कर रहा हूं, यहां पढ़िए। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो। फिर से मैं पढ़ रहा हूं। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, हम लोग बोलते हैं ना विश्वास है, विश्वास है, यदि वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसे विश्वासी कभी उसका उद्धार कर सकता है? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना क्या है? जोर से बोलिए, मरा हुआ है। आज अगर किसी भी चोटी तक आप जाना चाहते हैं, बिना ग्रोथ का आप कभी नहीं जा पाइएगा, गारंटीड है। लूका उसका 2 उसका 40 में हम लोग देखते हैं, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। सबको बोलिए, बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, उसको कुछ वृद्धि करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको मालूम था कि ये कानून से बाहर मैं नहीं निकल सकता। ये एक ऐसा कानून है जो प्रत्येक लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए बाइबल कहती है, मत्ती उसका 6 उसका 33 में क्या कहती है? सबसे पहला परमेश्वर का राज्य और उसका धार्मिकता का खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं। धीरे धीरे से नजदीक आइए, बस रुक जाइए, धीरे से नजदीक आइए। जब आप धार्मिकता को खोज करते हैं, जब राज्य का खोज करते हैं, क्या उसका मतलब? बाइबल आप पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आमेन, उपवास कर रहे हैं, आप कलीसिया में भाग ले रहे हैं, आप कलीसिया में आ रहे हैं। ये सब चीज जब आप कर रहे हैं तो वृद्धि से आगे बढ़ रहे हैं। लूका उसका 2 उसका 52 में देखिए क्या लिखा हुआ। और यीशु बुद्धि और डिलडोल में अब परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गया। और यीशु बुद्धि और डिलडोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। अब देख रहे कि नहीं? इसलिए यहोशू का किताब उसका 1 उसका 8 में क्या लिखा हुआ है? जोर से पढ़िए आप लोग सबको मिल करके। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरी मुंह से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ तुम उसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम। ये कोई मैजिक नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं ना कि प्रभु के पास आ गए बस मैजिक से सब चीज बढ़ जाएगा। कभी नहीं होगा। यहां देखिए, सफल होने के लिए क्या करना है? दिन रात ध्यान देते रहना है। हालेलुया। फिर से मैं आपको पढ़ देता। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए,
इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी के लिए जो कुछ उसमें लिखा गया है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। उसके बाद लिखा हुआ, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। दिस इज पावरफुल, ये शक्तिशाली है मेरे प्रेम में। तो रबा शखा रबा शंदा ओ ब्रेटे ब्रेके शेखरिया बोशंदिया बाबा, मेरे प्रेम तो ये शक्तिशाली है। आज बहुत सारे लोग इसको नजरअंदाज कर दिए हैं। वे बाइबल नहीं पढ़ना चाहते हैं, कलीसिया नहीं जाने चाहते हैं, प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, उपवास नहीं करना चाहते हैं, कलीसिया में भाग नहीं लेना चाहते हैं, और फिर सोचते हैं कि हम ऊपर उठना चाहते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि कानून कैसे काम करता है। मैं जो भी कदम उठाता हूं, कृपया करीब आइए। मैं एक कमरे में टूटा और गरीब हूं, एक ऐसे परिवार से हूं जहां कोई भी बढ़ नहीं पाया है, लेकिन मैं फिर भी संदेश को और प्रचार को सुन रहा हूं। परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मुझे बदल रहा है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये चीजें मेरे करीब आ रही हैं, क्योंकि मैं इन्हें नहीं देख सकता। आइए, ये करीब आ रही है, मैं इन्हें नहीं देख सकता। देखिए कानून कैसे काम करता है। परमेश्वर आपको दास बनने के लिए बुलाया है, परमेश्वर आपको बिजनेस करने के लिए बुलाया है। अब मैं कैथरीन कुलमन का संदेश को सुन रहा हूं, अब मैं केनेथ हैगिन का संदेश को सुन रहा हूं, अब मैं रेनार्ड बोंके का क्रूसेड का सभा को देख रहा हूं, अब मैं माइल्स मनरो की टीचिंग को सुन रहा हूं, अब मैं बिशप मार्क का संदेश को सुन रहा हूं, अब मैं पास्टर सैमसन पैट्रिक के संदेश को सुन रहा हूं। ओहो, सम्मान और आदर करने का नियम भी सीखना होगा, क्योंकि सम्मान और आदर पहुंच की कुंजी है। अब मैं बढ़ रहा हूं, देख रहे हैं, अब मैं बढ़ रहा, नाउ आई एम ग्रोइंग। आप जिस चीज की तलाश कर रहे हो, ध्यान से सुनिए, आप जिस चीज की तलाश कर रहे हो वो भी आपको तलाश कर रहा है। आमेन, हालेलुया। आप जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वो भी आपको ढूंढ रहा है, लेकिन आपके इस संस्करण को नहीं ढूंढ रहा है, आपके इस संस्करण को नहीं ढूंढ रहा है। आपका एक संस्करण है जो इसे प्राप्त करना चाहता है, आपका एक संस्करण है जो बिजनेस क्लास में बैठना चाहता है। आप अपनी जेब में 100 रुपया लेकर के बिजनेस क्लास में नहीं बैठ सकते हैं, आप अभी तक वहां पहुंचे नहीं है। यदि आप जानते हैं कि आप उस दायरे में प्रवेश कर लिए हैं, तो आपके आसपास के हर चीज उस दायरे को समर्थन करने के लिए बढ़ती है। आप एक गाड़ी खरीदते हैं, ध्यान से सुनिए, आप एक गाड़ी खरीदते हैं और 1 और 2 लीटर पेट्रोल भराने के लिए आप ढूंढ रहे हैं, आप अभी तक पहुंचे नहीं है। यदि आप वृद्धि से और विकास से उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां आप एक गाड़ी खरीद सकते हैं, तो आपके अन्य सहायक क्षेत्र भी इसका समर्थन करने के लिए विकसित हो जाएंगे। आप में से कितने लोग सुने समझे मुझे नहीं पता। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, नकली जीवन जीने का काम मत कीजिए। बोलिए, मैं नकली जीवन कभी नहीं जीऊंगा। आप उस कमरे में बैठे हैं और आप परमेश्वर से कह रहे, परमेश्वर क्या आप मुझे कभी भी बढ़ाएंगे? और फिर भी आप सीखते रहते। एक दिन कोई आपको फोन कॉल करता है और कहता है कि आप कहां हैं। देखिए, समय और मौका का नियम याद रखिए, ईश्वर की शक्ति उस कानून की निगरानी कर रही है। आप एक बिजनेसमैन हैं, कोई आपके पास आता है और कहता है कि क्या आप मुझे एक जमीन बेचने के लिए मदद कर सकते हैं, और आप उसे बेच करके 3 लाख रुपया कमाते हैं। ये आपके बनने वाले राज्य फाइनेंसर करोड़पति की तुलना में तो कम है, लेकिन ये एक परीक्षा है। दिस इज अ टेस्ट। परमेश्वर कह रहा है कि ये मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ये चीज आपके जीवन में काम कर रही है, और आप उस कानून को लगातार करते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, सेवकाई में हाथ बटाते रहिए, करते रहिए। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप उसको ढकेलने का कोशिश करेंगे, मत ढकेलिए, वो जाएगा ही नहीं। आते रहिए, सामने आते रहिए, ढकेलने का कोशिश करिएगा, गाड़ी को ढकेलने का, नहीं, पैसे को धकेलिए, नहीं जाएगा, पैसे को धकेलिए, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी वृद्धि ने इसे आपके जीवन में ला दिया है। हालेलुया। और जिस दिन आप पूरी रीति से खड़े हो जाते हैं, तो सब कुछ आपके चारों तरफ आ चुका होता है, सब कुछ। उस मीडिया इंटरव्यू की जिसे आपको बेसब्री से इंतजार था, जिसके बारे में आप भूल गए थे और अब वृद्धि पर केंद्रित कर रहे थे, वो गाड़ी जो आपको चाहिए था, अब आपके पास इतना गाड़ी है, अब जानते भी नहीं कि आप क्या करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, ये केवल इच्छा नहीं बल्कि वृद्धि का अनुसरण करने के लिए रची गई थी। ये शक्तिशाली है, दिस पावरफुल। आपको कोई नहीं जानता है, फिर भी आप परमेश्वर का दास है।
परमेश्वर ने आपको कहा है कि आप जो है दुनिया में जाने वाले हैं, राष्ट्रों में जाने वाले हैं, लेकिन नकली जीवन जीने के और समय से पहले प्रकट होने का प्रलोभन है। और परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, चिंता मत करो। आप कहते प्रभु मैं तो 30-40 साल का हो गया हूं, मेरे पास अभी भी एक भी गाड़ी नहीं है। परमेश्वर कहता है बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करो, जस्ट फोकस ऑन ग्रोइंग, जस्ट फोकस ऑन ग्रोइंग, बस बढ़ने का ध्यान केंद्रित करो। और जब आप बढ़ रहे हैं तो एक दिन परमेश्वर आपके जीवन में एक भाग्य सहायक को भेजेगा जो आपको उस कॉन्फ्रेंस में ले जाएगा प्रचार करने के लिए। और जब आप उपदेश देते रहते हैं, और इसलिए कि आप अपना जीवन को बदलने की अनुमति दिए हैं, और जब आप उपदेश देते रहते हैं तो वो व्यक्ति आपके पास आएगा और एक लिफाफा को आपके हाथ में देगा। वो क्या है? उसका 1 महीना का वेतन। और जब आप आनंदित होना चाहते हैं, परमेश्वर कह रहा है अरे रे रे रुक जाओ रुक जाओ, अभी भी हम लोग आत्मा के स्कूल में हैं। ये सब चीज वो चीज नहीं है जो तुम्हें चाहिए, ये सिर्फ प्रोत्साहित करने के लिए है कि ये चीज काम कर रही है। क्या है? ये चीज काम कर रही है। चलो वापस हम लोग स्कूल में वापस चला जाए, उस आत्मा के स्कूल में हम लोग वापस चला जाए। अब देखिए बहुत सारे लोग यहीं पर घमंड के मारे खड़े हो जाते हैं और डींगे हाँकने लगते हैं। यही है गुब्बारे की सफलता के पीछे का रहस्य। मेरे प्रिय मित्रों, अपना मन बना लीजिए कि आप नकली जीवन कभी नहीं जिएंगे। आमीन। मन बना लीजिए कि नकली जीवन कभी नहीं जिएंगे। कपड़े खरीदने और गाड़ी खरीदने के लिए पैसा उधार में ना ले। ये कर्ज आपको नष्ट कर रही है। आपकी मानसिकता आपको वापस उस शैतान के साथ सहयोग करने के लिए वापस ला रही है। अपने आप को चक्रों में सजा ना दे सिर्फ इसलिए कि आप एक नैरेटिव देना चाहते हैं, एक कहानी देना चाहते हैं कि आप सफल हैं। अब परमेश्वर के रास्ते से आराम को पा सकते हैं। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, आप रात को प्रार्थना कर रहे हैं, जब सब कोई सो रहा है आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग को विकसित करना चाहते हैं। और एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपके पास इतना आशीष हो जाएगा और आप परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर अब मुझे आशीष नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस ब्लेसिंग। और उसी समय एक फोन कॉल आपके पास आएगा, मैं आपको एक घर देना चाहता हूं। और आप कहें परमेश्वर अब मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर कहेगा मैं रोक नहीं सकता हूं, मैं रोक नहीं सकता हूं क्योंकि तुम उस कानून का पालन कर रहे हो। और परमेश्वर कहेगा मुझे इसका समर्थन करना है। मेरे प्रिय मित्रों, कृपया मत सोचिए कि आज जो आप सुन रहे हैं ये केवल एक मनोरंजन है। मैं परमेश्वर से इतना डरता हूं कि आकर के आपका कीमती समय को बर्बाद करूं, मैं नहीं चाहता हूं। अब यहीं पर मुझे असंतुलित शिक्षण से समस्या है कि बस 2 और आपका जीवन बदल जाएगा। ये सच नहीं है, आपने अभी देखा। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं देने के लिए। आत्मा का क्षेत्र आपको कृपा दिलाने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी मानसिक परिवर्तन का स्तर उस कृपा को लेकर आशीष में बदल दे वो नहीं है। इसीलिए आत्मिक आशीष छिद्रों से भरे थैले में आते रहते हैं। सुनिए, ये तेल या एक बर्तन नहीं था जो नाप के बराबर था, ये तेल और बहुत सारे बर्तन, many vessels। जब भविष्यवक्ता ने उस विधवा औरत की स्थिति की जांच की तो उन्होंने कहा समस्या तेल की नहीं है, समस्या तेल की नहीं है। तेल हमेशा ले जाने वाले बर्तन का आकार ग्रहण करेगा। इसलिए उन्होंने कहा जाओ और जितना हो सके बर्तन को उधार में ले आओ। इसका मतलब आपका क्षमता और आपकी अभिषेक को बढ़ाइए। हालेलुया। आपकी क्षमता को बढ़ाइए, आपके अभिषेक को बढ़ाइए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। ये आपका दशमांश नहीं है जो काम नहीं कर रहा, ये आपका देना नहीं है जो काम नहीं कर रहा, ये बर्तन है जिसके माध्यम से उत्तर आ रही है। समझ रहे बात को? आपका कटोरा, मेक योर वेसल, enlarge your capacity। हालेलुया, enlarge your capacity। यदि बारिश सुबह से रात तक अगर हो रही हो और आपके पास केवल एक कटोरा है बाहर में आपके पास, तो क्या होगा? इसलिए भजन संगीता उसका 23 उसका 5 में देखिए क्या लिखा हुआ, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। जोर से बोलिए, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे प्रेम तो जब मुझे ये सिद्धांत मिला तो मैं खुश होने लगा और अपना मन बना लिया कि मैं कभी भी कोई भी चीज नकली नहीं करूंगा, कभी नहीं। भाइयों बहनों, अपना दाल और अपना चावल को सम्मान के साथ खाइए और अपने जीवन में मौसम की जल्दबाजी कभी ना करें, क्योंकि आप इसे चूक जाओगे। आप इसकी तलाश करोगे और आपको दोबारा मिलेगा नहीं। हालेलुया के लिए ताली बजाइए। थैंक यू। हालेलुया।
मेरा प्रार्थना यही है कि आपका जीवन, प्रत्येक का जीवन आगे बढ़ते जाए। मेरा जीवन में भी मैंने ऐसा ही देखा। मैं भी बहुत बार सोचता था कि मसीह जीवन एक 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 क्या बोलते हैं उसको, एक जादूगर का जीवन है। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि वैसा नहीं है, एक आयत मुझे याद आता, 1 Corinthians 2:8 मुझे भाई विकास ने पिछले बार सुनाया था। जल्दी से, इफ यू कैन यू ब्रिंग दैट आउट। जो आंख ने नहीं देखा है, जो कान ने नहीं सुना है, परमेश्वर आपके लिए तैयार किया यदि आप उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम करने का मतलब क्या है? वचन को पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, कलीसिया आ रहे हैं, कलीसिया में भाग ले रहे हैं, छोटे छोटे चीजों को कर रहे हैं, और परमेश्वर आपको धीरे 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 आगे बढ़ा। आइए हम लोग सबको खड़े हो जाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, हालेलुया। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको ताजा अनुग्रह की आवश्यकता है। हालेलुया। आप सेवकाई में हैं, लेकिन कल का सशक्तिकरण आज के लिए पर्याप्त नहीं है। कल जो आपको आशीष मिला आज के लिए वो काफी नहीं है। कल जो आपको सामर्थ्य मिला आज वो काफी नहीं है। प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं उसका 2 अध्याय में उन लोगों ने पवित्र आत्मा से भर गया, और फिर प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय में देखते हैं फिर दोबारा वो लोग पवित्र आत्मा से भर गया। आमीन। तो आप देख रहे हैं कल का सामर्थ्य आज के लिए काफी नहीं है, कल का आशीष आज के लिए काफी नहीं है। आपको नए अभिषेक आपको चाहिए। चलिए आंखों को बंद करें। इस वक्त हम लोग थोड़ा समय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज का इस सभा को हम लोग अंत करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रह से भरा तू, प्रेम से तू भरा, प्रेम से तू भरा तू, तेरी दया हम चाहते हैं। अनुग्रह से भरा तू, दया से तू भरा, दया से भरा तू, तेरी प्रेम को हम चाहते। यीशु तू है महान, तू प्रेम से भरा, मुक्तिदाता तू है प्रभु, तू प्रेम से भरा। अनुग्रह से भरा तू, दया से प्रेम भरा, दया से तू भरा तू, तेरी प्रेम को हम चाहते। आज ये समय मैं लेना चाहता हूँ। आप ऐसे कितने लोग सोचते हैं कि अब अपने पुराने विचार को छोड़ करके एक नए विचार की ओर आप जाना चाहते हैं। आपने बहुत कोशिश किया है, अभी तक आपके जीवन में कुछ आप देख नहीं रहे हैं। आप खाली देख रहे हैं कि दूसरे के जीवन देखिए इतना आगे बढ़ रहा है, मैं अभी वहीं का वहीं हूँ। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जीवन पूरी रीति से बदले, तो जल्दी एक कदम लेकर के जल्दी से आगे में आइए। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जल्दी से आइए, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे ये गीत गाना जाए हम लोग गाते रहेंगे, हम लोग जल्दी से आगे आइए। समय को नष्ट नहीं करेंगे, हम लोग जल्दी से इस सभा को समाप्त करेंगे, लेकिन जल्दी से आगे आइए।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबों के लिए, यहाँ पर जितने लोग आए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी इनके जीवन में कमी घटिया है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन से तो दूर कर दे प्रभु जी। वो दरवाजा जो उनके जीवन में बंद पड़ा है, उस दरवाजा को प्रभु जी खोल दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ एक फिर से एक फ्रेश अनॉइंटिंग को प्रभु जी उनके जीवन में दे, उस ताजा अभिषेक को उनके ऊपर में दे प्रभु जी। जो भी कुछ उनके जीवन में टूटा है प्रभु जी तो उनको सिद्ध कर, उनको जोड़ दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। आज जब वापस जाएंगे प्रभु जी, आपकी रोशनी और आपका उस प्रकाश को देखने पाए जो हर चीजों को प्रभु जी ठीक कर रही है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ थैंक यू जीसस। प्रत्येक लोगों को आपके बाहों में रखते हैं, प्रत्येक लोगों को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। तो इनके ऊपर दया कर, जो भी निवेदन इनके जीवन में है प्रभु जी तो पूरी रीति से उनको तो पूरा कर। अगर कर्ज है यीशु के नाम से उस कर्ज को हम लोग मिटाते हैं। कोई आपके जीवन में आएगा और उस कर्ज को चुका देगा। अगर आपके पास कोई बैंक लोन है, उधार है, कोई आएगा बोलेगा एक चेक आपको दे देगा, आपका बैंक लोन खत्म हो जाएगा। कोई आएगा और आपको जो है किसी प्रकार का भी समस्या है वो आएगा और परमेश्वर उनके द्वारा आपका समस्या को समाधान करेगा। हालेलुया धन्यवाद देते प्रभु जी। थैंक यू जीसस। बोलिए प्रभु यीशु मसीह, सबको बोलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन को बदलिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। आज से तो मेरा प्रभु मेरे जीवन के हर हिस्से को आपके हवाले करता हूं। मेरे जीवन के हर कोने कोने में तू राज्य करने पाए। आज से मेरे हर काम, मेरे हर कार्य तू उसको सफल कर। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। ऊंचे आवाज से बोले मैं धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया हालेलुया। जोर से प्रार्थना कीजिए हालेलुया। ओ रबा शकरबा शंदरररररबा ओ ब्रेटे ब्रेके शेकेरिया बो शंदिया बाबा ओ ब्रेटे ब्रेके शेकेरिया बो शंदिया बाबा ओ रबा शकरबा शंदरबा शतिया बो शेके। ओ गॉड यस लॉर्ड, fill them with your love, fill them with your grace, fill them with your light, fill them with your salvation, fill them with your growth Lord Father, fill them with your belief system. Oh God, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप अपना जगह में बैठ सकते हैं।